हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस आपके YouTube चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन फंडा पे। आज मैं कुछ ऐसी स्टोरी की बात करूँगा जो स्टोरी आपने कभी सुनी नहीं होगी, बट उस बिजनेस से रिलेटेड जो स्टोरी है उस बिजनेसमैन को आप बखूबी जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सफल बिजनेसमैन की कहानियाँ, बिजनेसमैन सक्सेस स्टोरी। अगर आप भरपूर पैसे कमाने की चाहत रखते हैं तो आप इन स्टोरियों को सुनकर एक मोटिवेशन अपने अंदर जगाया जा सकता है। भरपूर पैसे कमाने की चाहत लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ ले जाती है। इसलिए अगर आप 9 से 5 घंटे जॉब से हटकर बिजनेस करने का सपना रखते हैं और ज़िंदगी में खूब नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे बिजनेसमैन की प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करेंगे जिन्होंने कठिन हालातों में भी सफल बिजनेसमैन बनने के अपने इस सपने को सच कर दिखाया है। तो अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तो प्रतीक दोषी जी की एक कहानी है। ये एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। बहुत हालातों से परेशान होकर के दर दर की ठोकरें खाने के बाद कहीं नौकरी या सक्सेस ना मिलने के कारण ऐसे रास्ते पे जा रहे थे। अचानक उनको एक ऐसा बिजनेस आइडिया सूझा जिसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। ऐसे ही प्रतीक दोषी जी की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और अगर आप इन स्टोरियों से मोटिवेट होते हैं और आपको मेरी स्टोरी पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो बात करते हैं प्रतीक दोषी जी की। जहाँ कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग कैरियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो आज तक या अब तक किसी ने भी नहीं किया। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे, तब उनकी नज़र अचानक छतरी पर जा रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह का कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों ने इन छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों न डिजाइन और प्रिंट वाली छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह बिजनेस अभी तक कोई नहीं कर रहा है और यह बिजनेस पूरी तरह से यूनिक भी होगा उनका। इस आइडिया की सोच कर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वो अपने घर जाकर अपने घर वालों को अपने आइडिया के बारे में बताया। तब उनके परिवार ने उनसे कहा, क्या तुम छतरी बेचने वाला बिजनेस करोगे? क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है? घर वालों को प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक काफ़ी निराश हुए, काफ़ी भावुक भी हुए। लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह से बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे
उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते थे कि भाई तू क्या कर रहा है। तो प्रतीक जवाब देते थे कि मैं अपनी छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी के बिजनेस के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिजाइन तक तैयार करवा लिया। लेकिन जब उन्होंने यह डिजाइनर पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिजाइन को पब्लिश करने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई नई चीज़ों की जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी प्रतीक की डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मान ही नहीं रहा था। लेकिन प्रतीक ने भी ठान रखी थी कि हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए। उनके कड़ी मेहनत और लगन के कारण एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिजाइन को बेकार बताकर उनके डिजाइन छतरी पर प्रिंट और उनकी मार्केटिंग करने से ही मना कर दिया। जब 11 पब्लिशरों ने उनकी छतरी की डिजाइन के लिए मना कर दिया, तब उनको ऐसा एहसास होने लगा कि क्या मेरा जो आइडिया है क्या गलत आइडिया है, या जिस आइडिया को मैंने चुना है क्या उस पर एक भी ग्रोथ और पोटेंशियल नज़र नहीं आती किसी को। लेकिन 12वें पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण से उन्होंने प्रतीक की डिजाइन को प्रिंट करने का वादा किया। फिर उन्होंने उनकी डिजाइन को प्रिंट किया, ना कि प्रिंट किया, उन्होंने मार्केटिंग का भी काम शुरू करवा दिया उनसे। प्रतीक ने अपनी छतरी पर सबसे पहले बड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम शुरू भी कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ और पैर मान लेना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा न रह जाए। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए 18 से 20 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी एक अनुरोध आपसे मैं करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी एक छतरी ज़रूर खरीद लीजिएगा, ताकि मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी एक छतरी तो बिक गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला, तो उनकी छतरी की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में उनकी छतरी की बहुत ही डिमांड हो गई। सिर्फ 2 सप्ताह में वो अमेजॉन के छतरी बेचने वाले में से बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करते रहे। बाद में उन्हें वह मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होते हैं दोस्त। इस व्यक्ति को अगर एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है, और अगर किसी व्यक्ति ने अपने आइडिया पर सही तरीके से फोकस किया तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। प्रतीक दोषी हमेशा कहते थे कि इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोज इन वाटर्स।
मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी पानी में नहीं जाएगी। हम सभी यह सोचते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी अच्छी और आसान होती है, लेकिन लोगों को ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। हमारी तरह उनकी ज़िंदगी में दुख और उदासी होते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना बात का पड़ता है, आप उदास होने पर किस चीज़ को चुनते हैं, क्योंकि इंसान की चॉइस ही उसके तरक्की और फेलियर के रास्ते में ले जाती है। जो प्रतीक दोषी जी के साथ हुआ, इन्होंने एक बिजनेस आइडिया ऐसा सोचा जिस आइडिया का कोई पसंद नहीं करना चाहता था, लेकिन उनको ऐसी सक्सेस और ऐसी ग्रोथ मिली अपने बिजनेस पर जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये थी एक प्रतीक दोषी जी की छोटी सी स्टोरी बिजनेस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरियाँ आपको लाता रहूं और आपके अंदर मोटिवेशन को जगाता रहूं।